UFC 331 की फाइट्स पब्लिक हो चुकी है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग फाइट्स बनाई है UFC ने इस बार, जैसे कि अरमान सारुकिन और मौरिशियो रफ़ी की फाइट। बहुत लोगों का कहना है कि मिसमैच है, अरमान सारुकिन को टाइटल शॉट क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसी सेम इवेंट में फाइट हो रही है अलेक्जेंडर पेंटोजा और जोशुआ वैन की, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरमान सारुकिन और मौरिशियो रफ़ी की फाइट के बारे में। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फाइट बहुत बड़ा मिसमैच है, अरमान सारुकिन आराम से हरा देगा मौरिशियो रफ़ी को, और अरमान सारुकिन को टाइटल शॉट क्यों नहीं मिल रहा, वो इतना बढ़िया फाइटर है, नंबर 1 कंटेंडर है, बट उसे टाइटल शॉट नहीं दिया जा रहा है। तो देखो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। अरमान सारुकिन को टाइटल शॉट इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो UFC के साथ बहुत ही गलत टाइप का बिहेवियर दिखा रहा है। कभी किसी फैन को पंच कर देना, कभी टाइटल फाइट से बस एक दिन पहले ही पुल आउट कर लेना, जैसे उसने इस्लाम माची वाली फाइट के दिन किया था। तो इससे UFC को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, और UFC को आदत नहीं है ऐसी लॉसेस झेलने की। और अगर UFC को आप उदास करोगे, डेना वाइट को अगर आप उदास करोगे, तो आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। और मुझे तो लगता है कि अरमान सारुकिन ने कोई ऐसी लिस्ट बना रखी है कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे डेना वाइट गुस्सा हो, और वो वही चीज़ें कर रहा है। कभी उसको क्या बोला जाता है कि जब वो व्हाइट हाउस का इवेंट हो रहा था, तो उसे रखा गया था कि अगर कोई फाइटर पुल आउट करे जस्टिन गेची या फिर इलिया टुपोरिया में से, तो उसे एक साइड फाइटर की तरह रखा जाए और वो फाइट को परफॉर्म करे। बट उसने उससे पुल आउट कर दिया, तो वो सारी चीज़ें ऐसी कर रहा है जिससे डेना वाइट को गुस्सा आए। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। अगर आप देखोगे तो अरमान सारुकिन बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेव नहीं करता। जब अंकित बहनपुरिया वाली फाइट हुई थी तो भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया था, और ऐसा अनप्रोफेशनल बिहेवियर आप दिखाओगे तो टाइटल शॉट तो बिल्कुल डीले होना ही होना है। UFC आपसे कॉन्फिडेंट नहीं रहती ना कि टाइटल शॉट मिलने के बाद जब ये टाइटल जीत जाएगा तो फिर पता नहीं क्या करेगा। तो UFC ऐसे फाइटर्स को टाइटल शॉट देना पसंद नहीं करती है, ये बात इन्हें समझनी होगी सबसे पहले। और जो बहुत लोग कह रहे हैं कि मिसमैच है, कहीं ना कहीं मौरिशियो रफ़ी एक कमज़ोर अपोनेंट है अरमान सारुकिन के लिए, तो इस बात से मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ। अगर आप देखोगे तो मौरिशियो रफ़ी ने कोई ऐसी बवाल फाइट्स नहीं कर रखी हैं। उसने लास्ट टाइम फाइट किया था व्हाइट हाउस इवेंट में माइकल चैंडलर से, और माइकल चैंडलर पता नहीं कितने लूजिंग स्ट्रीक पे चल रहा था, और माइकल चैंडलर अब बूढ़ा भी हो चुका है यार, 40 साल का फाइटर अब क्या ही उखाड़ लेगा। तो उसको मौरिशियो रफ़ी ने अच्छे खासे तरीके से हराया था, और उससे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मिसमैच है। तो कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ, क्योंकि मौरिशियो रफ़ी ने ऐसा कोई टफ अपोनेंट फेस नहीं किया है कि अरमान सारुकिन जैसे फाइटर को हराने का दम रखता हो। बट यार MMA की गेम में दोनों फाइटर्स के पास चांस होते हैं, कोई पंच पता नहीं कहाँ से आके कहीं कनेक्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मटैश गैमरोट जैसे फाइटर जो कि अंडरडॉग था अरमान सारुकिन के सामने, मटैश गैमरोट ने हरा दिया था अरमान सारुकिन को। तो कुछ भी हो सकता है, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस फाइट में आखिर होता क्या है। और इसी सेम इवेंट में फाइट हो रही है अलेक्जेंडर पेंटोजा और जोशुआ वैन की। भाई जोशुआ वैन मेरा फेवरेट फाइटर है भाई, जिस तरीके की वो स्ट्राइकिंग करता है, और बहुत अच्छा फाइटर है भाई, बहुत हम्बल गया है, मुझे बहुत पसंद है वो। उसकी फाइट जब लास्ट टाइम हुई थी अलेक्जेंडर पेंटोजा के साथ, तो भाई अलेक्जेंडर पेंटोजा का हाथ टूट गया था और फाइट वहीं पर रोक दी गई थी। बट इस टाइम अलेक्जेंडर पेंटोजा पूरा हेल्दी होके आ रहा है, और जोशुआ वैन भी काफ़ी हेल्दी है, बहुत ही अच्छी फाइट्स करता है। लास्ट टाइम उन्होंने अपनी टाइटल भी डिफेंड करके दिखाई थी कि कोई ऐसे वैसे फाइटर नहीं है, लक की तरीके से टाइटल नहीं जीत गए थे वो, और टाइटल डिफेंस भी किया। तो आई थिंक कि जोशुआ वैन के पास भी अच्छे खासे चांसेस हैं इस फाइट को जीतने के। बट अलेक्जेंडर पेंटोजा बहुत लंबे से टाइम से UFC में है, 36 साल का हो गया है, बट आई थिंक वो बूढ़ा हो गया है। बट लेट्स सी आखिर होता क्या है। और आपको क्या लगता है कि इस फाइट में कौन जीतने वाला है? मेरे को तो लगता है भाई जोशुआ वैन जीतने वाला है। और जोशुआ वैन आता है हमारे नेबरिंग कंट्री म्यांमार, जो कि नॉर्थ ईस्ट के पास है भाई, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास है ना, बर्मा, वहीं से आता है जोशुआ वैन। तो भाई जोशुआ वैन के लिए तो पूरा सपोर्ट, क्योंकि नेबरिंग कंट्री से आता है, बहुत ही हम्बल फाइटर है। बट MMA का स्पोर्ट है भाई, फिर से बताता हूँ, कुछ भी हो सकता है। कब कौन सा पंच कहाँ से आके कहाँ लैंड कर जाए कोई नहीं जानता, फाइट वहीं पे ओवर हो सकती है। और लास्ट टाइम भी यही सेम चीज़ हुई थी, जब आपने देखा होगा लास्ट टाइम भाई हाथ टूट गया था उसका, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, हाथ टूट गया, फाइट ही खत्म होगी। तो यार कुछ भी हो सकता है इस फाइट में, और जैसे जैसे ये फाइट क्लोज आएगी इसके बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो MMA से रिलेटेड ऐसे अपडेट्स के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।